my dear students. I am Azabina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. In the last class we were studying transport and communication and we were completed that chapter, and today we will read a fresh new chapter number 9, International Trade या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. So let's begin your today's classes. आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जानते हैं, या जिसे हिंदी में परिचय हम परिभाषा कहते हैं. वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड. ट्रेड इज कंडक्टेड एट टू लेवल्स, नेशनल ट्रेड and international trade. National trade is the exchange of goods and services from one part of a country to the other. International trade is the exchange of goods and services among different countries across the national boundaries. वस्तुओं की सेवाओं को आदान और प्रदान करने को व्यापार कहते हैं. यानी कि एक चीज़ को लेना या दूसरी जगह से दूसरी चीज़ मंगवाना, ये लेन देन या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है, इसे ही हम व्यापार कहते हैं. व्यापार जो है दो स्तरों पर होता है, जिसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं. पहला हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा हमारा होता है राष्ट्रीय व्यापार, है ना. तो जो राष्ट्रीय व्यापार होता है वो देश के अंदरूनी भागों में और अलग अलग भागों के बीच होता है. जैसे कि सपोज हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में बहुत अलग अलग राज्य हैं. एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, इस तरह से जो व्यापार हो रहा है वो राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, यानी वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हो रहा है. और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो क्या होता है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच होता है, यानी कि दूसरे दूसरे देशों के साथ होता है, दूसरे महाद्वीपों के साथ होता है, यानी कि दूसरे राष्ट्रों के बीच और राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं की सेवाओं का आदान प्रदान जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है. यानी कि सेवाओं का आदान प्रदान जो है वो व्यापार कहलाता है. और किसी राष्ट्र के अंदर जब उन सेवाओं का आदान और प्रदान होता है तो वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है. और जब राष्ट्रीय बाउंड्री को पार करके या राष्ट्रीय सीमा को पार करके एक देश से दूसरे देश में जब वो आदान प्रदान का सिलसिला चालू होता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है. सेकेंड पॉइंट है हमारा बार्टर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विनिमय व्यवस्था. In early days, there was no currency and people used to exchange their products. This exchange of goods without involving currency is known as barter system. For example, a potter can avail the service of a plumber in exchange of pots. Barter system still exists in many tribal areas of the world. In India also, there are some places where barter system still works very well. In Assam, Hornbill Mela takes place every year in the month of January after the harvest season. The venue of the Mela is about 35 km away from Guwahati. This is perhaps the only fair in India where barter system still works very well. Tribal people from the surrounding areas exchange their products in this fair. विनिमय व्यवस्था या जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, जब पुराने ज़माने में प्राचीन काल में पैसों या मुद्रा या करेंसी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे कि एक सामान के बदले दूसरे सामान लेते थे. मतलब जैसे आजकल हम पैसे दे करके सामान खरीदते हैं, तो उस वक्त तो पैसे थे नहीं, तो हम क्या करते थे कि हमारे पास जो सामान होता था उसको दे करके हमारे पास जो सामान नहीं होता था हम वो ले लेते थे. यानी कि पैसों की जगह पर एक वस्तु लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती थी. इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. इस व्यवस्था में पैसे का यूज़ नहीं होता था बल्कि सामानों का एक्सचेंज होता था, जिसे विनिमय व्यवस्था या बार्टर सिस्टम कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों के बदले में एक
प्लम्बर से सेवा प्राप्त कर सकता है। तो मान लो अब उसे प्लम्बर से कोई सेवा लेनी है तो वो क्या करेगा, पैसे तो है नहीं, तो वो जब प्लम्बर से अपना काम कराएगा तो उसके बदले में उसे वो जो कुम्हार है वो अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन उसे दे देगा। तो इस तरह से लोग अपना काम करते थे। मान लो जैसे किसी की खेती बाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा फार्म है, उसने बहुत सारे अनाज उगाए, लेकिन अब उसके पास अनाज तो बहुत है, लेकिन अब उसे जब दूसरी चीज़ों की आवश्यकता हुई तो वो क्या करेगा। मान लो उसे अब जैसे हमने बताया कुम्हार था या प्लम्बर था, तो मान लो उसे अब कोई मिट्टी का पॉट चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कुम्हार के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे से तुम खाने पीने की चीज़ें, लाइक उसके पास धान है, गेहूँ है, तो वो बोलेगा मैं तुम्हें धान या गेहूँ देता हूँ, उसके बदले में तुम मुझे मिट्टी के बर्तन दे दो। तो इस तरह से पहले बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग या विनिमय व्यवस्था के तरह बिना करेंसी के चीज़ों का लेन देन होता था। आज भी विश्व के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बार्टर सिस्टम या विनिमय व्यवस्था देखने को मिलती है। असम में गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर जौगी रोड के प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक मेला लगता है जिसे बील मेला भी कहते हैं। फसल की कटाई के बाद लगने वाला ये मेला खास करके भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां पर बार्टर सिस्टम या विनिमय व्यवस्था अब भी प्रचलित है। इस मेले में आसपास के इलाकों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो वस्तुओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान करते हैं। मतलब अभी भी कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। खास करके ये वैसे एरिया में दिखने मिलते हैं जहाँ पर ट्राइबल की आबादी ज़्यादा है या जनजातीय पीपुल जो है वो ज़्यादा है, तो उन जगहों पे ऐसा देखने मिलता है। भारत में भी जो हमने पढ़ा कि गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर एक मेला लगता है हर साल जनवरी के महीने पे, तो वो उस मेले का यही नियम ही है कि वहाँ पर पैसे की यूज़ की जगह एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेन देन हम लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे कि किस तरह करेंसी के आने से विनिमय व्यवस्था का अंत हो गया, यानी कि मुद्रा का आगमन तथा विनिमय व्यवस्था का अंत, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड एंड ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हैड इट्स inherent problems because only those products were exchanged which were needed in everyday life that were not available to a particular tribe. This difficulty was overcome with the introduction of currency because money could buy anything which was available in the market. Before the advent of paper and coin currency, rare objects with high intrinsic value were used as money to buy goods of various types. Such objects included plain stones, obsidian, cowrie shells, tiger's paws, whale's teeth, dog's teeth, skins, furs, cattle, rice, peppercorns, salt, small tools, copper, silver and gold. जब करेंसी आई तो बार्टर सिस्टम का एंड हो गया। विनिमय व्यवस्था की अपनी ही कुछ कमियां थी, क्योंकि इस व्यवस्था में अंतर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं का विनिमय संभव था या उन्हीं वस्तुओं का आदान प्रदान संभव था जिससे लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन मुद्रा के आगमन से ये समस्या हल हो गई, क्योंकि मुद्रा या करेंसी के बल पर किसी भी चीज़ों को खरीदा जा सकता है, यानी कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। प्राचीन काल में कागजी तथा धात्विक मुद्रा नहीं होते थे और उच्च मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पुराने ज़माने में जब बार्टर सिस्टम था तो उसके बाद फिर करेंसी को जब लोग तरजीह देने लगे, तो उस टाइम जिस तरह आजकल नोट और सिक्के वगैरह चलते तो वो उस टाइम पर ईजाद नहीं हुआ था। तो उस टाइम क्या था कि कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तु जो दुर्लभ हैं, खास चीज़ें होती है, उनका एक्सचेंज शुरू हुआ करेंसी की जगह पर। जैसे कि चकमक वाले पत्थर जिसे ऑब्सीडियन या आग्नेय कांच कहते हैं, काउरी, शेल, चीते के पंजे, वेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल, बाल, फर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे छोटे यंत्र, सोना चांदी, तांबा, पीतल, ये सारी जो चीज़ें मूल्यवान वस्तु रहती थी, इनको दे करके सामान को खरीदने का दौर चालू हुआ। फिर धीरे धीरे जब और डेवलप हुआ तो फिर वो सोने चांदी से सिक्के बनाए जाने लगे। फिर उनके इस्तेमाल से विनिमय व्यवस्था चल पड़ी। फिर धीरे धीरे करेंसी आई
इस तरह से डेवलप होता गया चीज़ और बार्टर सिस्टम का एंड होता गया या अंत हो गया। अभी जो मैंने कहा जैसे कि कुछ जगहों पे देखा ना मिलता तो वो बहुत मतलब पिछड़े या ट्राइब्स एरिया या फिर बहुत जगह ऐसा यानी कि वो सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए जैसे वो मेला लगता है तो उस तरह से ज़िंदा रखने के लिए पुरानी चीज़ों को लोग बार्टर सिस्टम वाला सिलसिला आम रखे हैं। लेकिन अब करेंसी जब से आई है तो इस सिलसिले का एक तरह से एंड हो चुका है। अब बार्टर सिस्टम बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड का और हमने जाना कि बार्टर सिस्टम क्या है और बार्टर सिस्टम का एंड किस तरह हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड का ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। आज का टॉपिक होप कि आप सारे लोगों को समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे। आज का टॉपिक यहीं एंड करती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। So we will meet in next class. Till then, take care, stay safe and thank you.